अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 9वीं जमात में आज हम हिस्से नज़म में पढ़ेंगे छठा नज़्म एकता की आवाज़, जिसके मुसन्निफ़ हैं बैकल उत्साही। और एकता यानी क्या होता है? इत्तेहाद, यूनिटी। तो देखते हैं पहली बात, हमारे वतन की एक अहम खूबी ये है कि यहाँ कसरत में वहदत यानी अनेकता में एकता पाई जाती है। कसरत यानी होता है बहुत ज़्यादा कसरत, ज़्यादती। वहदत यानी एक, यानी अनेकता में एकता पाई जाती है। यहाँ अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं जो रंगो, नस्ल, मज़हब, ज़बान और ज़ात पात के एतबार से मुख्तलिफ़ हैं। इतने बड़े मुल्क में मुख्तलिफ़ कौमें मिलजुल कर रहती हैं। ज़ेल की नज़्म में बताया गया है कि अपने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद को कायम रखें और कौमियत के जज्बे के साथ आगे बढ़ें और उसे फ़रोग़ दें यानी बढ़ावा दें उसे। जान पहचान, बैकल उत्साही का असल नाम लोधी मोहम्मद शफ़ी ख़ान था। वो 1 जून 1928 को मौज़ा गोर, रमवापुर, ज़िला गोंडा, यूपी में पैदा हुए। फिर आगे क्या उनके बारे में कि इब्तिदाई तालीम का आगाज़ इसी गांव के मदरसे से हुआ। बलरामपुर रियासत के कॉलेज में आला तालीम हासिल की। सन 1976 में राज्यसभा के मेंबर नामजद किए गए। बैकल उत्साही ने उर्दू और हिंदी के अल्फाज के हसीन इम्तिजाज से अपने गीतों को संवारा और कौमी यकजहती के जज्बात को भी उभारा। वो मुशायरों के मकबूल शायर थे यानी मशहूर शायर थे। अमीर खुसरो और नज़ीर अकबर आबादी की तरह उनकी शायरी भी अवामी तकाज़ों को पूरा करती है, यानी उनकी शायरी में भी ज़्यादातर आवाम को ही मुखातब किया जाता है, आवाम के ताल्लुक़ से ही बात की जाती है। निशाते ज़िंदगी, नगमा व तरन्नुम, परवाइयाँ और रंग हज़ारों खुशबू एक उनके शेरी मजमूए हैं। 3 दिसंबर 2016 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। तो अब नज़्म की तरफ चलते हैं। खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो मुसाफिरों, चलो अज़्मे गिरां के साथ चलो। खुलूस यानी होता है साफ़ नीयत, सही नीयत। अज़्मे गिरा यानी पक्का मजबूत इरादा। तो मुसन्निफ़ हमें इस मिसरे में बल्कि इस पूरे नज़्म में इत्तेहाद का सबक देते हुए, इत्तेहाद के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? कारवां के साथ चलना चाहिए और हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि काफ़िला या कारवे के साथ चलने से क्या होता है? एक इत्तेहाद का पता चलता है कि हाँ, लोगों में इत्तेहाद है, इनमें एकता है। तो मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि अगर दिल में खुलूस होगा, कारवां के साथ हम चलेंगे और मजबूत इरादा होगा तो इससे क्या होगा? हम आसानी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। खुलूस, मोहब्बत, पुख्ता इरादा और कारवां के साथ चलने से क्या होता है? मुश्किलात पर हम गालिब आ सकते हैं। आगे है ज़माना साथ चले, अंजुमन भी साथ चले, बहार चूमे कदम, बांकपन भी साथ चले। अंजुमन वही मुराद काफ़िला, कारवां। बांकपन यानी क्या होता है? दिलेरी, बहादुरी, यानी इतना इत्तेहाद हो, एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रत ना हो, फ़िरक़ावारियत ना हो, नीयत साफ़ हो, पक्का इरादा हो, ज़माना को लेकर साथ चलो, अपने कारवां और काफ़िले को साथ लेकर चलो और बहादुरी और दिलेरी अपने अंदर समाये रखो। फिर आगे क्या है कि वो अज़्म हो कि जिसे ज़िंदगी सलाम करे, कदम कदम पे सुकून जश्न एहतमाम करे। वो अज़्म हो, अज़्म यानी वही आपका मकसद, आपका पक्का इरादा इतना ऊंचा हो, इतना आला हो कि जिसे ज़िंदगी सलाम करे। कदम कदम पे सुकून जश्न एहतमाम करे, यानी आपके अंदर जो होना चाहिए, शायर क्या बताना चाहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, फ़िरक़ावारियत, फ़िरक़ा परस्ती नहीं होनी चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारा आज़्म, हमारा इरादा पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, जिसे ज़िंदगी सलाम करे और हमारे आसपास में जो कदम कदम पे सुकून और अच्छा माहौल हो, खुशी का माहौल हो, फ़िरक़ावारियत और ये फ़िरक़ा परस्ती ना हो। फिर आगे मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि वतन की लाज बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो। लाज यानी क्या होता है? शर्म, हया, इज़्ज़त। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि अपने वतन की इज़्ज़त बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो। हुस्न एतबार यानी क्या होता है? भरोसे की खूबी, यानी हर एक के लिए एक भरोसेमंद आप साबित हो। आगे भुला दो फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को, मिटा दो बढ़ के तासुब भरे जहानों को।
फ़िरक़ा परस्ती, आप देखेंगे जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसमें बहुत हर तरह के मज़हब के लोग हैं, हज़ारों तरह की ज़बानें बोलने वाले, न जाने कितने किस्म के ज़ात पात के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमेशा अंग्रेज़ों ने भी हमारे दरमियान क्या किया, फ़िरक़ा परस्ती को ही फूट डालो और हुकूमत करो, इसी को ही फ़िरक़ा परस्ती को निशाना बनाकर, उसे मुद्दा बनाकर हमारे बीच क्या किया, फूट डालो हुकूमत करो का पॉलिसी अपनाया। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारी फ़िरक़ा परस्ती की दास्तान जो है बेहद तवील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर आए दिन फ़िरक़ा वारियत को हवा दी जाती है, और ये काम कौन करते हैं? हमारे सियासतदान करते हैं, जो हमें आपस में फ़िरक़ा वारियत, फ़िरक़ा परस्ती के नाम पर लड़वा कर अपना काम करते हैं। लेकिन हमें क्या शायर मशवरा देते हैं कि इन सारी चीज़ों से बचो, फ़िरक़ा परस्ती को भुला दो, तासुब भरे जहानों को मिटा दो। तासुब यानी मसलक की वजह से, मज़हब की वजह से, ज़ात पात की वजह से, काले गोरे की वजह से एक दूसरे से नफ़रत करना तासुब कहलाता है। तो शायर हमें इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिटा देना चाहिए। आगे, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुण गाओ, दिलों में अज़मत कौमो वतन को चमकाओ। कसम वतन की देते हुए शायर क्या कहते हैं कि एकता के गुण गाओ, यानी इत्तेहाद पैदा करो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, मज़हब के नाम पर, कौम के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर नफ़रत ना करो, बल्कि सब एकता के गीत गाओ, एकता की आवाज़ को बुलंद करो, और दिल में जो है कौम की अज़मत और वतन को चमकाने की ख्वाहिश पैदा करो। फिर आगे शायर क्या कहते हैं कि कदम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहाँ भी चाहो वहीं मंजिले हयात बनाए। तो इस मिसरे में शायर क्या कहते हैं कि जिस तरह आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर आप ये लाइन ले लें, ये मिसाल ले लें कि नमाज में जिस तरह से हम एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ रुकू में जाते हैं, एक साथ सजदे में जाते हैं, तो उसी तरह शायर कहते हैं कि अगर कदम के साथ साथ हमारे दिल भी मिले तो बात बन जाएगा, और हम अपने मंजिल हयात तक पहुंच जाएंगे, और अपने एकता और इत्तेहाद को साथ में रखते हुए अपने मकसद को पा लेंगे। हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, चलो तो राह हवादिस में मुस्कुरा के चलो। तो शायर क्या कहते हैं इस मिसरे में कि अगर दिल एक है तो आवाज़ भी हमें मिलाकर चलना चाहिए, और चलो तो राह हवादिस में मुस्कुरा के चलो, यानी मुसीबतों की, परेशानियों की, हादसे की राह में मुस्कुरा के चलो। अगर इत्तेहाद होगा, एकता होगा हमारे अंदर, एक दूसरे के लिए हमारा इरादा मजबूत होगा, हमारा दिल साफ़ होगा, फ़िरक़ा वारियत नहीं होगी, तासुब नहीं होगा हमारे दिल में, तो इससे क्या होगा, हमारे लिए कोई भी मुश्किल जो होगा आसान हो जाएगा, और अगर हमारे दिल के साथ साथ आवाज़ भी मिलेगा, तो इस तरह से हम हर मुसीबत पर काबू पा लेंगे, और इससे हमारा मुल्क, हमारा कौम दिन ब दिन तरक्की करेगा। खुलासा देखते हैं क्या है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ रंगों नस्ल के लोगों, ज़बानों और मज़ाहिब का मुल्क है। शाये मुल्क की तरक्की, खुशहाली, खुलूस व मोहब्बत, अमन व सुकून और आपसी मेल जोल, कौम व वतन की आज़मत के लिए तासुब और फ़िरक़ा परस्ती से दूर रहने का मशवरा देता है। वो कहता है कि माजी की पुरानी फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को भुलाकर हम सबको आवाज़ से आवाज़, कदम से कदम और दिल से दिल मिलाकर चलना होगा। उसे उम्मीद है कि इस तरह राह में आने वाली हर मुसीबत आप ही आप हट जाएगी और मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने छठा नज़म एकता की आवाज़ मुकम्मल कर लिया है। ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।